आज के अपने लेसन में हम शॉपिफाई के इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को सही से यूज़ करने के लिए हमें उसकी सेटिंग्स का जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले आप लोगों ने अपना शॉपिफाई स्टोर का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। डैशबोर्ड के नीचे आपको सबसे नीचे यहाँ पे सेटिंग्स की ऑप्शन नज़र आएगी। सबसे पहले जो आपके पास सेटिंग्स है वो जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग नाम से पता चल रहा है बेसिक सेटिंग्स है। यहाँ पे अपने स्टोर की जो बेसिक सेटिंग्स है, फॉर एग्जांपल हमारे स्टोर का नाम, हमारे स्टोर का एड्रेस, हमारे स्टोर का फ़ोन नंबर, हमारे स्टोर के ईमेल, यहाँ से आप अपने स्टोर की इन सब चीज़ों को एडिट वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपके पास सेकंड चीज़, आप अपने स्टोर की करेंसी भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप किस कंट्री में अपना स्टोर लॉन्च कर रहे हैं। सेटिंग्स में इतनी कोई ख़ास सेटिंग्स नहीं है जो कि आपके लिए जानना या इसको फुलफ़िल करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सेटिंग्स के बारे में हम अच्छे तरीके से जान सकें और सिर्फ उन्हीं सेटिंग्स के बारे में जानें जिससे आप अपने स्टोर को बेहतर से बेहतर तरीके से चला सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग प्लान है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि शॉपिफाई स्टार्टिंग में आपको फ्री ट्रायल ऑफ़र करता है। 3 दिन का फ्री ट्रायल होता है। उस फ्री ट्रायल के बाद आपको कोई ना कोई प्लान बाय करना पड़ता है। यहाँ पे बेसिकली 4 किस्म के प्लान्स होते हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं। तो हम इन प्लान्स की तरफ भी देखते हैं कि यहाँ पे हम कौन कौन से प्लान्स को यूज़ कर सकते हैं, हमने किन किन प्लान्स को देखना है। सो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे बेसिकली बेसिक प्लान बाय किया हुआ है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाता चलूँ इसके अलावा कौन कौन से प्लान्स हैं। यहाँ पे 4 किस्म के प्लान्स हैं। बेसिक है, शॉपिफाई एडवांस, प्लस। क्योंकि अगर आप बिगनर हैं और आपकी कोई इतनी लंबी टीम नहीं है सो आप बेसिक प्लान के साथ जाएं। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छी टीम भी है, आपके पास प्रॉपर एक स्टाफ है, सो आप बाकी प्लान्स को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इन प्लान्स में फ़र्क क्या है? इन प्लान में सिंपल फ़र्क जो कि आपको देख सकते हैं, यहाँ पे एडिशनल 5 अकाउंट्स दे रहा है स्टाफ के अकाउंट, मतलब आप अपने 5 और स्टाफ के अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक प्लान में इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं है। सो बेसिक प्लान में आप किसी को अपने स्टाफ को ऐड नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 एडिशनल स्टाफ अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट प्लान है इसमें आप अनलिमिटेड स्टाफ अकाउंट ऐड कर सकते। सो फ़िलहाल आप बिगनर हैं तो आप कोशिश कीजिएगा बेसिक प्लान की तरफ ही जाइएगा। नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेटिंग बेसिकली जो है हमारी बिलिंग्स है। बिलिंग में हम अपना पेमेंट देखते हैं कि हम किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, हमने कितनी पेमेंट शॉपिफाई को की है। यहाँ पे हमारा कार्ड शो हो रहा है। यहाँ पे अपने कार्ड को आप एडिट करना चाहते हैं, कार्ड चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से अपना कार्ड भी चेंज कर सकते हैं। और इसके नीचे जो जो पेमेंट्स आप शॉपिफाई को करेंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी कि आपने शॉपिफाई को कितनी पेमेंट की है, उससे पहले कितनी पेमेंट की थी, क्योंकि हर मंथ शॉपिफाई आपसे पेमेंट डिडक्ट करता है। तो वो सब कुछ स्केड्यूल आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं, यूज़र एंड परमिशंस। और यूज़र परमिशंस में फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक स्टोर है और आप ख़ुद उसके ऑनर हैं, लेकिन किसी को आप अपनी वेबसाइट सेल कर देते हैं, सो डेफिनेटली आपको अपने स्टोर की ओनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। सो यहाँ से आप वो ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र किस तरीके से करनी है, आपने सिंपली जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका ईमेल, उसका फ़र्स्ट और सेकंड नेम, और यहाँ पे आप अपने स्टोर का पासवर्ड डालेंगे, ट्रांसफ़र ऑनरशिप कीजिएगा। सो आपका जो स्टोर है आपकी ऑनरशिप किसी और बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएगी जिसको भी आप अपनी वेबसाइट सेल कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपने स्टाफ मेंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले मैंने आपको बताया था, अभी हमने प्लान्स में देखा, क्योंकि हमारा प्लान बेसिक है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी हमें किसी स्टाफ मेंबर को एक्सेस देने की परमिशन नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और प्लान के साथ जाते हैं सो आप यहाँ पे 5, 40 या अनलिमिटेड स्टाफ मेंबर्स ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्लान। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सेटिंग है पेमेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, क्योंकि इसमें अपनी वेबसाइट पे हम पेमेंट गेटवे अगर लगाना चाहते हैं सो इस सेटिंग्स के थ्रू हम वो लगा सकते हैं। पेमेंट गेटवे क्या होता है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ब्रांड से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, वहाँ पे 2-3 ऑप्शंस आ रहे होते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप COD भी मंगवा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी के, जब आपको पार्सल रिसीव हो देन आप राइडर को पेमेंट करते हैं। वो COD वो मैनुअल गेटवे है, वो आगे जाके लगाना भी देखते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस होती हैं कि अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, सो कार्ड से पेमेंट के भी डिफरेंट नाम्स होते हैं कि आप इसके थ्रू पेमेंट कर लें। इंटरनेशनल मार्केट में पेपॉल यूज़ होता है, स्ट्रैप यूज़ होता है, वाइस यूज़ होता है, और पाकिस्तान में नॉर्मल डिफरेंट
जो हैं वो पेमेंट गेटवे यूज़ होते हैं, वो पेमेंट गेटवे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखें मेरी जो वेबसाइट है वो यूएसए बेस्ड है, तो आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पे पेपॉल अटैच है। ठीक है, सो पेपॉल कैसे लगता है वो आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगा कि आप पाकिस्तान में बैठ के पेपॉल किस तरीके से अटैच कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं मैनुअल पेमेंट मेथड के साथ जा सकते हैं जो कि COD है। आप जैसे इस पर क्लिक करें और कैश ऑन डिलीवरी को अपनी वेबसाइट के साथ एक्टिव कर दीजिएगा। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट सेटिंग्स की जानिब चलते हैं। चेकआउट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट से कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपके पास एक चेकआउट का पेज आता है जहाँ पे आप अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपनी पर्सनल डिटेल वहाँ पे डालते हैं। वो जो पेज होता है वो चेकआउट का होता है। सो इस चेकआउट की सेटिंग्स में आप अपनी वेबसाइट का चेकआउट पेज हैंडल करेंगे, उसकी सेटिंग्स करेंगे कि आप किस टाइप की इन्फॉर्मेशन कस्टमर के से लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको अलाउ कर लेते हैं फ़ोन नंबर और ईमेल को, तो अब आप कस्टमर की मर्ज़ी वो फ़ोन नंबर भी दे सकता है, ईमेल भी दे सकता है। इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि अपना चेकआउट पेज जितना इजी हो आपने उतना ही इजी रखना है। ये नहीं कि आपने कस्टमर से कंपनी नेम पूछ रहे हैं, उससे डिफरेंट फजूल चीज़ें पूछ रहे हैं। कस्टमर को जितना आप उलझाएंगे, जितना तंग करेंगे, वो भाग जाएगा। सो आपने कस्टमर को भी ईजी रखना है। सिर्फ नेम पूछें, उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी पूछना है आपने और एड्रेस लाजमी पूछना। तो यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर है, फुल नेम अगर आपको चाहिए तो आप इसे रिक्वायर कर सकते हैं। सेकंड कंपनी नेम अगर आपको चाहिए तो आप रिक्वायर्ड कर दें। अदरवाइज़ पाकिस्तान में आपको किसी से कंपनी नेम पूछने की ज़रूरत नहीं है, सो आप इसे डोंट इंक्लूड कर दें। इसी तरीके से एड्रेस चाहिए और आपको फ़ोन नंबर लाजमी चाहिए। ठीक है, अगर आप फ़ोन नंबर लाजमी नहीं करते तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर बगैर फ़ोन नंबर के आप ना कस्टमर से ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं ना राइडर कंफर्म करेगा, तो 90% चांसेस यही हैं कि वो ऑर्डर आपका रिटर्न हो जाएगा। तो आपने फ़ोन नंबर को लाजमी आपने रिक्वायर करना है। तो आप इसमें से चेक कर लीजिएगा जोन सी रिक्वायरमेंट आप कस्टमर से चाहते हैं आप उनको रिक्वायर कर दीजिएगा, और जो फजूल रिक्वायरमेंट है आप उसको डोंट इंक्लूड कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं, कस्टमर अकाउंट। सो कस्टमर अकाउंट आपके लिए फ़िलहाल इतना ज़रूरी नहीं है, आप इसको एज़ इट इज़ रहने दें, क्योंकि इसमें आपके लिए इतना कुछ ख़ास नहीं है। आप नेक्स्ट सेटिंग की तरफ आएँ, शिपिंग एंड डिलीवरी। शिपिंग एंड डिलीवरी एक मज़ेदार टॉपिक है और लेंथी टॉपिक भी है। सो हम कोशिश करेंगे इसको डिटेल में एक और वीडियो बना के मैं आपके साथ इसके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि अभी हम इसको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूर, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्टोर डोमेस्टिक भी है, आपका स्टोर इंटरनेशनल भी है। सो डोमेस्टिक की आप अलहदा शिपिंग रेट्स डालेंगे और उनके डिलीवरी डेज़ भी डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से इंटरनेशनल के अलहदा से डिलीवरी चार्जेस होंगे, उनके डिलीवरी डेट्स भी डिफरेंस होंगे। सो वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरीके से, मैं जैसे आपको सिंपल ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डोमेस्टिक का रीजन भी शो हो रहा है और इंटरनेशनल रीजन भी शो हो रहा है। सो डोमेस्टिक में जो भी आप अपने रेट डालना चाहते हैं, जो भी शिपिंग डिलीवरी डालना चाहते हैं, आप यहाँ पे वो डिलीवरी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई कंडीशनल लगाना चाहते हैं, कंडीशन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट पे कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जो मेरी वेबसाइट से 5000 से ज़्यादा की शॉपिंग करेगा उसके लिए डिलीवरी चार्जेस फ्री। सो आप यहाँ पे वो कंडीशन भी लगा सकते हैं। आप कोई भी कंडीशन लगाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि मिनिमम जो है वो कोई भी 5000 से ज़्यादा आपकी वेबसाइट से शॉपिंग करेगा, सो उसके लिए जो आपके डिलीवरी चार्जेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। सो आप यहाँ पे इस तरीके से इसके साथ प्ले कर सकते हैं। सो ये एक लेंथी टॉपिक है, मैं कोशिश ही करूँगा कि इसको एक अलहदा से वीडियो में कवर इंशाल्लाह कर। इसके बाद टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हैं। आपको इतना इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी शिपिंग चार्जेस क्लाइंट से ले रहे हैं। सो अगर आप टैक्सेस भी एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो वो टैक्सेस वो नाम है जो कोई भी अपने ऑर्डर पे लगाना पसंद नहीं करता। सो आपने देख लीजिएगा किसी भी कंट्री पे अगर टैक्स लगा होगा सो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फ़िलहाल कोई टैक्स नहीं लगा हुआ, तो अगर किसी पे लगा होगा यहाँ पे आपके पास टिक का निशान आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अगर कोई टैक्स लगा हुआ है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास लोकेशन है। सो लोकेशन में जहाँ जहाँ पे आपके स्टोर वर्किंग कर रहे हैं आप अपने स्टोर की लोकेशन वहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्टोर दुबई का है तो आप दुबई की लोकेशन लगा सकते हैं। आपका स्टोर
यूएसए का आप यूएसए की लोकेशन लगा सकते हैं, पाकिस्तान का पाकिस्तान की लोकेशन लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सेटिंग है मार्केट्स। तो मार्केट में जिस जिस कंट्री में आप वर्किंग कर रहे हैं, आप उस कंट्री की मार्केट को भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल है, इसमें आपको इतनी ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट एक और सेटिंग है, ऐप्स एंड सेल्स चैनल्स। बेसिकली ऐप्स एंड सेल्स चैनल जिस तरीके से आपके मोबाइल पे आपका एक प्ले स्टोर या ऐप स्टोर होता है जिससे आप ऐप्स इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पे, इसी तरीके से शॉपिफाई का भी अपना एक ऐप स्टोर है, ठीक है, जहाँ से आप डिफरेंट ऐप्स को इंस्टॉल, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मैंने अपने शॉपिफाई के साथ सीजे की ऐप भी इंस्टॉल की हुई है, फेसबुक इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल किया हुआ है, इसी तरीके से ईमेल की ऐप भी इंस्टॉल की गई है। सो आप अगर कोई व्हाट्सएप, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे व्हाट्सएप की ऑप्शन भी होती है, सो वो ऐप आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। आप सिंपल इस पर क्लिक करें, प्रॉपर एक ऐप स्टोर ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए अब यहाँ पे लिखेंगे, उस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे और शॉपिफाई के साथ अटैच कर लेंगे। अब जैसे आप जो भी आप ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे सीजे को इंस्टॉल किया हुआ है, आप व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन्स अटैच कर सकते हैं इंस्टॉल करके। सो डिफरेंट आप एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके अपने स्टोर को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो आने वाली क्लासेस में हम इसको भी देखेंगे हमारे लिए कौन कौन सी ऐप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिससे हम अपने स्टोर को एक इंटरनेशनल लुक के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग्स की जानिब चलते हैं। डोमेन, आपकी वेबसाइट का जो भी यूआरएल है वो आपकी डोमेन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब पे जाना है, आप सर्च करेंगे गूगल पे youtube.com, सो आपके पास यूट्यूब ओपन हो जाएगी। तो जिसने भी आपकी वेबसाइट विज़िट करनी है गूगल पे जाके, सो आपकी वेबसाइट का एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा, वो डोमेन कहलाएगा। सो आपको डोमेन बाय करनी होती है। सो डोमेन बाय करने के लिए आपके पास जो मेजर प्लेटफॉर्म है, आपके पास GoDaddy से भी आप बाय कर सकते हैं, नेमचीप से भी बाय कर सकते हैं। शॉपिफाई में फ्री डोमेन की भी ऑप्शन है, फ्री डोमेन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये स्टोर अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था, तो अभी मैंने डोमेन बाय नहीं की, मैंने ये देखें फ्री डोमेन को यूज़ किया हुआ है। अब इसमें फ़र्क क्या आएगा, बस फ़र्क ये आएगा कि इस डोमेन के साथ myshopify.com लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरीके से यूज़ करनी है। अभी तो फ़िलहाल मैंने फ्री डोमेन यूज़ की हुई है यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा चेंज इनटू प्राइमरी डोमेन। आप यहाँ पे क्लिक करें और कोई भी डोमेन एंटर करके देखें, तो अगर वो अवेलेबल हुई सो आपको वो जो डोमेन है वो आपकी लग जाएगी स्टोर के साथ ऑटोमेटिकली। चलते हैं कस्टमर इवेंट बेसिकली यहाँ पे आपके पास शो होता है कि आपके जो स्टोर्स हैं वहाँ पे कस्टमर्स कहाँ तक, उन कितने कस्टमर्स ने इवेंट क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपकी वेबसाइट पे ऐड टू द कार्ट करता है, वो भी इवेंट है। कोई आपकी वेबसाइट पे परचेज़ करता है, वो भी एक इवेंट है। सो यहाँ पे जब आप पिक्सल अटैच करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ, जो कि मैं आगे जाके आपको अटैच करना भी सिखाऊंगा, तो यहाँ वो पिक्सल में भी आपको इवेंट जो है वो शो हो जाएंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन में आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपको किस किस तरह के नोटिफिकेशन चाहिए, और जो आपको नोटिफिकेशन चाहिए आप उनको सिंपली जो है वो ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपके वो नोटिफिकेशन आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद कस्टम डाटा आपके पास कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ना भी बॉदर करें, आपके लिए ये ख़ास इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज है। सो लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इंग्लिश है, आपको इसको छेड़ने की भी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। उसके बाद कस्टमर प्राइवेसी, यहाँ पे बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपके स्टोर की प्राइवेसी पॉलिसी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए जब हम अपना फुटर रेडी करेंगे, जब हम कस्टमाइजेशन सीखेंगे, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखेंगे, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी किस तरीके से मेंशन करनी है। और जो हमारी लास्ट सेटिंग है पॉलिसीज़, वो भी हमारी फुटर वाले जब हम सीखेंगे कि हम फुटर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो हमारी वेबसाइट के नीचे शो हो रही होती हैं। जो नीचे वाला पोर्शन वो फुटर कहलाता है। जब हम कस्टमाइजेशन स्टार्ट करेंगे, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ये सारी पॉलिसीज़ हम मेंशन करेंगे। रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसीज़, प्राइवेसी पॉलिसीज़ क्या हैं, टर्म्स ऑफ सर्विसेज क्या हैं, शिपिंग पॉलिसीज़ क्या हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो वो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपल सेटिंग से जिससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये सेटिंग्स जानना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसमें हमने टैक्सेस वगैरह देखे, शिपिंग्स वगैरह देखी, प्लान्स के बारे में हमने जाना, हमने इसमें लोकेशंस, ऐप्स, चैनल्स के बारे में हमने सीखा कि हम किस तरीके से डिफरेंट प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सेस कैसे दे सकते हैं, किसी को ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम अपने स्टोर का नाम, अपना ईमेल एड्रेस किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। क्योंकि एक बेहतर स्टोर चलाने के लिए आपको इन सेटिंग्स को जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था।
आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का मैं कोशिश करके आंसर लाजमी दूंगा।